आइए जानते हैं आगम और निगम क्या है। आगम और निगम भारतीय अध्यात्म के गौरवशाली ग्रंथ हैं। आगम तंत्र के लिए और निगम वेदों के लिए प्रयुक्त शब्द है। भारतीय दर्शन की प्रमुख धाराओं में आगम मूलक और निगम मूलक सिद्धांत और साधना के क्षेत्र में गंगा यमुना की तरह प्रवाहित हैं। हमारे यहाँ मंत्र, तंत्र, यंत्र जीवन को श्रेष्ठ, सार्थक, ऊर्जास्वित बनाने के ऐसे साधन हैं जिनसे सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी साधना पथ पर चलकर अपने आप को श्रेष्ठ ऊर्ध्वगामी बना सकता है। हजारों वर्षों से ये शास्त्र ग्रंथ हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। वेद की भांति तंत्र भी बोधात्मक है, ज्ञानात्मक है। जिस तरह वेद ईश्वरी वाणी है, उसी प्रकार तंत्र भी भगवान शिव व देवी की वाणी है, जिन्हें आगम, यामल और तंत्र कहते हैं। तंत्र शब्द तनु विस्तारे धातु से बना है। इस शब्द के कई अर्थ हैं, जैसे प्रबंध, स्वराष्ट्र चिंतन, अर्थ साधन, सैन्य, धन, ग्रह, कर्तव्य, कारण, व्यवहार, नियम, औषधि, शास्त्र, जीविका, प्रतिष्ठा आदि। आगम में सृष्टि, प्रलय, देव पूजा, मंत्र साधना, पुरस्चरण, ध्यान, योग, षटकर्म आदि का वर्णन मिलता है। शिव और शक्ति द्वारा बताई गई ऐसी दिव्य व वैज्ञानिक व्यवस्था जो आत्मदर्शन कराने में पूर्ण रूपेण सक्षम है। आगम को तंत्र के नाम से जानते हैं, और जब ये तंत्र दर्शन बन जाता है तब साधक इस तंत्र को जब जीने लगता है तो उसकी आंखें खुल जाती हैं। उसका यह वामन छोटा व्यष्टि अस्तित्व विराट की समष्टि का सामरस्य बन जाता है। उसका स्व सर्व बन जाता है और वह पशु से पशुपति बन जाता है। पाश से बद्ध पशु जिसे कहते हैं, वो इन पाशों से मुक्त हो जाता है। घृणा, शंका, भय, लज्जा, जुगुप्सा, कुल, शील, जातिवाद, ये 8 पाश हैं। इन पाशों का परित्याग करना मनुष्य का परम धर्म है। अब हम वेदों को जानते हैं। निगम अर्थात वेद ऋषि मुनियों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत जो शास्त्र रूप में दिव्य ज्ञान से ओतप्रोत अपौरुषेय माने जाते हैं। ऋषि मुनियों द्वारा प्रकृति व देवताओं की साधना करके मंत्र बताए गए, जिन्हें 4 वेदों के रूप में जानते हैं। चारों वेदों का स्वरूप अतीन्द्रिय, शब्दात्मक, सूक्ष्म ज्ञान के रूप में प्रचलित है। मंत्र दृष्टा ऋषि साधनामय जीवन जीते हुए आत्म साक्षात्कार कर प्रार्थनामय जीवन जीने की कला सिखाते रहे हैं। वेदों के अध्ययन से हम अपना जीवन सार्थक बना सकते हैं। वेद विद्या सृष्टि विद्या का दूसरा नाम है। सृष्टि की रहस्यमयी प्रक्रिया की व्याख्या वेद की नाना विद्याओं के रूप में उपलब्ध होती है। इन विद्याओं का अपरिमित विस्तार है। जैसे सृष्टि अनंत है, वैसे ही वेद विद्या भी अंतहीन है। विराट और अणु, इन दोनों क्षेत्रों में अर्वाचीन विज्ञान की यही तथ्यात्मक स्वीकृति है। इन दोनों की रहस्यमयी रचना का पारावार नहीं है। अणोरणीयान महतो महीयान, दोनों की एकता का दर्शन करने वाले ऋषियों ने भी यही कहा है कि इन दोनों का मूल कोई अनंत अव्यक्त अक्षर तत्व है। अणु और महत दोनों में उसी की महिमा अभिव्यक्त हो रही है, किंतु स्वयं वह अव्यय पुरुष सहस्त्रात्मा या अनंत है। विश्व विराट, अनादि और अनंत है। इसका स्रोत अविनाशी है। देश और काल अथवा नाम और रूप के परिवर्तमान स्वस्तिक में इसका नित्य नया रूप प्रकट हो रहा है। इस प्रकार ऋषि और वैज्ञानिक दोनों ही विश्व के रहस्य की व्याख्या करते हैं, पर ऋषियों का दर्शन इस ध्रुव विश्वास से भरा हुआ है कि यह व्यक्त विश्व
किसी अव्यक्त मूल स्रोत से उद्भूत हुआ है। यह अव्यक्त मूल इस व्यक्ति की सृष्टि करके इसमें अनुप्रविष्ट हो रहा है। इस प्रकार आगम और निगम हमारे ज्ञान का विस्तार करने के ऐसे शास्त्र हैं जिन्हें जानना हम सबके लिए अति आवश्यक है। ओम शिव।